आज सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन टर्म। अच्छा, इसका वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। सबसे पहला क्या है, मास फ्रैक्शन। क्या है पहला? मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन के अंदर हम लोग W1 लिए हैं किसका? सॉल्वेंट के लिए। और W2 किसके लिए है? सोल्यूट के लिए। तो अगर हमको मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना है हमको, तो क्या लिखेंगे? W ऑफ सोल्यूट अपॉन W टोटल। W टोटल मतलब कि मास सोल्यूट प्लस सोल्वेंट और ऊपर में सोल्यूट का, तो ये मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो गया। अगर हमको लिखना है मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट, तो क्या लिखिए? मास ऑफ सोल्वेंट ऊपर में अपॉन में टोटल सोल्यूशन। टोटल सोल्यूशन में क्या आ जाएगा? मास सोल्यूट प्लस सोल्वेंट का। अच्छा, अगर इसको एड अप करें हम, इसको इक्वेशन को, इसको और इसको एड अप करें, मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट करें, तो क्या इसका रिजल्टेंट आता है? 1 आएगा। करके भी देख लेते हैं। W2 अपॉन W1 प्लस W2 किए, फ्रैक्शन एडिशन किए इसमें, तो W2 प्लस W1 ऊपर आया, नीचे भी W1 प्लस W2 है, कटेगा तो कितना आएगा? 1। यानी कि इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 1 रहेगा। अगर सपोज दिया हुआ है मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8, तो मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? अगर मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 0.8, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो क्या वैल्यू आएगा? केवल 0.2। 1 माइनस 0.8 करेंगे इधर, तो 0.2 बचेगा मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। 1 में से घटा देंगे इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन के बारे में। सेकंड क्या है मेरा? वॉल्यूम फ्रैक्शन। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम टोटल, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही वॉल्यूम टोटल है। सेम इसी तरीके से रिलेशन है, कुछ अंतर नहीं। मास लिए थे, यहाँ पर वॉल्यूम लेके चल रहे हैं हम लोग। यहाँ मास वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट V1 अपॉन V1 प्लस V2। अब इसके लिए भी अगर हम ऐड करें इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन सोल्यूट का, वॉल्यूम फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, ये भी कितना आएगा? 1। और इसको अगर अपॉन में लिखे हम लोग, अगर वॉल्यूम इसका डिवीजन करके लिखे, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, V2 अपॉन V1। क्लियर बात? अब अच्छा, एक टर्म है मोल फ्रैक्शन। इसमें हम बात करें मोल, मोल से बात करें, मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है। इसे मास तक बात कर रहे थे, मास फ्रैक्शन। इसमें वॉल्यूम बात कर रहे थे, वॉल्यूम फ्रैक्शन। इसमें बात करें मोल फ्रैक्शन। अगर क्वेश्चन में मोल गिवन रहेगा हमारा, तो पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखे। सपोज हम लोग एज्यूम किए हैं N2 है मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो N2 अपॉन में N1 प्लस N2 टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट N1 अपॉन N1 प्लस N2। इसको भी अगर ऐड करेंगे हम लोग x प्लस x2, मोल फ्रैक्शन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या देगा? वो भी 1 वैल्यू देगा। यहाँ से क्लियर है? अब बात करें हम लोग पार्ट टर्म्स। 1 मिलियन कितना कहते हैं? 10⁻⁶ को। 1 बिलियन 10⁻⁹ को। और 1 ट्रिलियन किसको बोलते हैं? 10⁻12 को। किसको बोलते हैं? 10⁻12 को। तो अब हम लोग इसको लिखना चाहेंगे ppm सोल्यूट इन वेट बाई मास बाई मास, तो क्या हो जाएगा? ये सोल्यूट का मास अपन मास टोटल इंटू 10⁻⁶। किस लिए आया? ये ppm में चलते आया 10⁻⁶ वाला टर्म जो है। उसी तरीके से अगर सोल्यूट के लिए, अगर ppm सोल्यूट वॉल्यूम में रहेगा, तो V2 अपन V टोटल इंटू 10⁻⁶। अगर है वेट बाई मास बाई वॉल्यूम, तो मास अपन V टोटल। अगर है वॉल्यूम बाई मास, तो वॉल्यूम अपन मास टोटल इंटू 10⁻⁶। सब में 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना हम लोगों को। अब बात करें हम लोग पार्ट्स पर बिलियन के लिए, तो पार्ट्स पर बिलियन सेम चीज है, बस 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना हम लोगों को। पार्ट्स पर ट्रिलियन में 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत? सेम चीज उसे लिखा हुआ है जिसे इधर लिखा हुआ है। अब बात करें हम लोग ठीक है,